एक पढ़ा उत्तल दर्पण, और कल अपन ने तीसरा शुरू किया समतल दर्पण। कौन सा दर्पण शुरू किया? समतल दर्पण। अब दोस्तों सुनना, थोड़ा सा ध्यान देना। समतल दर्पण का उपयोग हम सामान्यतः घर पे क्या करते हैं? चेहरा देखने के लिए करते हैं। फिर मैंने बताया समतल दर्पण होता है, इसमें प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु के कैसे बनता है, बराबर। फिर मैंने आपको बताया था दोस्तों, ध्यान रखना, इसमें पार्श्व परिवर्तित होते हैं, है ना। फिर मैंने आपको बताया, हाँ मतलब साइड चेंज। फिर मैंने आपको बताया कि अगर एक व्यक्ति को अपनी पूरी हाइट दर्पण में देखनी है तो उसके आधे हाइट या उससे अधिक का दर्पण होना, ठीक है। आधा तो जरूरी है, 6 फीट के लिए 3 फीट तो जरूरी ही जरूरी है, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी के? अब ध्यान देना सबके सब, 2 मिनट। अगर कोई व्यक्ति दर्पण के सामने, अगर कोई व्यक्ति दर्पण के सामने, ठीक है, ठीक है, हाँ समझ लो, मान लो 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है, कितने? तो उसका प्रतिबिंब भी पीछे 3 मीटर की दूरी पर ही, दूसरा दूसरा पॉइंट समझ लेना, ठीक है। अगर ये दर्पण है और व्यक्ति कोई, अरे सुन लो भाई, कोई व्यक्ति वी वेग से या वी चाल से, पीछे इधर वी चाल से भाग रहा है दर्पण की तरफ, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण की तरफ 2v वेग से भागता हुआ आएगा, या 2v चाल से भागता हुआ आएगा। आया समझ में? दोस्तों डबल हो जाता दर्पण में। आप मान लो दर्पण में वी वेग से भाग रहे हो ना, तो ध्यान रखना, दर्पण में आप दर्पण के सामने वी वेग से भाग रहे हो तो दर्पण में आपका प्रतिबिंब 2v वेग से भागेगा। इसलिए मूवी वगैरह में कई बार क्या करते हैं, दर्पण में भागते हुए हीरो को बताते हैं, ताकि उसका वेग अपने आप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समझ गए ना? अब दोस्तों आपने ये भी आपने देखा होगा व्यवहारिक जीवन में, मान लो एक ट्रेन है, 80 की स्पीड से चल रही है आपकी ट्रेन, सामने से एक ट्रेन आई 80 की स्पीड से, और आपने जब वो ट्रेनें आर पार हुई तो आपने क्या कहा कि देखो वो ट्रेन कितनी फास्ट निकली थी यार। जब वो आसपास से गुजरी ना, तो आपने क्या कहा कि दूसरी ट्रेन का बोला, देखो वो ट्रेन कितनी फास्ट गई। अरे वो फास्ट नहीं गई, आपकी 80 थी, उसकी 80 दोनों जुड़ गई, और आपको ऐसे लगा जैसे 180 160 की स्पीड से ट्रेन गई। समझ गए ना कहने का मतलब? क्यों? क्योंकि दोनों स्पीड जुड़ गई आपस में, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान देना सबके सब, अगर मैं दो समतल दर्पण को, दोस्तों ध्यान दे लेना, दो समतल दर्पण को एक दूसरे के समांतर रख दूं तो इनसे बनने वाले प्रतिबिंब क्या होते हैं? अनंत। क्या होते हैं? आपने कटिंग वाली नाई की दुकान में देखा है, दो दर्पण वो ऐसे समांतर रख देता है तो पीछे आपकी आपकी गुद्दी दिखती रहती है, ऐसे देख लेना ना, पीछे पीछे, है ना, ठीक। ऐसा लगता है जैसे पूरी उस पूरे जो है दुकान में आप ही आप बैठे हुए हो लास्ट तक, ठीक है ना, इस प्रकार। समझ में आ गया ना? इसलिए समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। फोकस दूरी क्या होती है? लेकिन इसकी क्षमता यानी इसका पावर कैसा होता है? शून्य। पावर शून्य होता है भाई, इसका पावर क्या होता है? शून्य। कोई पावर होता ही नहीं है इसमें। इसलिए समतल दर्पण में अगर ज्यादा बन गए ना प्रतिबिंब तो उतने स्पष्ट नहीं दिखते, आपको दिख देते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं दिखते। आया समझ में? तो लिख लें थोड़ा सा अपन। लिखो भाई, साथ साथ में लिख दो। हाँ पीछे साथ साथ में लिख दो भाई। कोई वस्तु समतल दर्पण के आगे जितनी दूरी पर होगी उसका प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा। वस्तु दर्पण के सामने
वी चाल से, वी चाल से आ रही है तो उसका प्रतिबिंब टू वी चाल से दर्पण की ओर आएगा। दर्पण की ओर आएगा। दो समतल दर्पण को एक दूसरे के समांतर रख दें। आवाज नहीं भाई। एक दूसरे के क्या रख दें, समांतर रख दें, तो उनसे अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है भाई, मतलब अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। हाँ भाई, लिख लिया क्या सभी ने? सभी ने लिख लिया? ठीक है। अब सुनना भाई, तो ध्यान रखना ये किसके उपयोग हुए, समतल दर्पण के। आगे ले लूं? ठीक है, अब ध्यान देना। यदि समतल दर्पण के आपतन कोण को मोड़ा जाए तो उसका परावर्तन कोण दोगुना मुड़ जाता है, दोगुना मुड़ जाता है। ठीक है ना? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत व क्षमता, हाँ बहुत बढ़िया, शून्य होती है। क्षमता क्या होती है भाई? शून्य होती। फोकस दूरी तो इसकी अनंत रहेगी, लेकिन क्षमता कैसी रहेगी भाई इसकी? शून्य। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। ओके। अब दोस्तों सुनना, मैंने बताया दो समतल दर्पण एक दूसरे के क्या रख दें, समांतर। लेकिन अब आपसे यह भी तो पूछ सकता है ना कि दो समतल दर्पण को कोई थीटा कोण पर रख दे, मान लो 30, 40, 45 जो भी, तो इनसे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? यह भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है ना, है? कितनी होगी? 360 बटा थीटा। बहुत बढ़िया भाई, है ना, बहुत बढ़िया। अभी अपन को चर्चा कर लेते हैं। आगे ले लो क्या? सुनो इधर, यदि ये लिखो भाई,
आगे लिखो, यदि दो समतल दर्पण को थीटा डिग्री कोण पर जोड़ दिया जाए तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, तो इसका फॉर्मूला होता है एन बराबर 360 बटे थीटा। एन का मतलब है नंबर, यहां संख्या। इसमें एक नोट में 2 पॉइंट लिख देंगे भाई। यदि सॉरी एन का मान सदैव, एन का मान सदैव कैसा होता है, विषम। विषम समझ गए ना, 1 3 5 7 है ना, विषम होता है। यदि सम आ जाए, यदि एन का मान सम आ जाए तो n-1 हो जाता है, n-1 हो जाता है, n-1 कर देंगे। इधर देखना भाई, थोड़ा सा इधर देख लेना, n-1 कैसे करना। जैसे मान लो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, एक 60 ले लेते हैं और, है ना, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री। हाँ, अब 270 ले लो, एक लास्ट ले लेते 360। ठीक है, अब बताओ 360 बटे थीटा की जगह क्या रख दोगे, 30। कितना आया, 12। एन बराबर कैसा है, सम है, तो -1 कर दोगे तो एन बराबर 11। आया समझ में। इसमें देख लो 360 बटे 45 देवो भाग, कितना आएगा, 9 बार 8। ठीक है, तो कितना भाई, 8। तो 8 -1 तो n बराबर 7। इधर ले 6 बार, ये लो तो 6 -1 तो n बराबर, इधर ले कितनी बार, 4 बार, तो 4 -1 3। इधर ले तो n बराबर 3। इसमें 3 ही रहेगा, विषम है ये तो। हाँ, इसमें कितना, n बराबर, तो n बराबर 1, और इसमें कितना, 1, n बराबर 1। आया समझ में, क्लियर। ये चीज ध्यान रखना। ओके, तो पहले ये लिखो फिर ये लिख लेना। कुछ लिख रहे हैं वो जल्दी से लिख लो भाई। एन सदैव कैसा होगा भाई, विषम। आवाज नहीं भाई, आवाज नहीं। अच्छा, यहां पर मैं 0 डिग्री ले लूं तो, अरे इधर देखो भाई, 0 डिग्री ले लूं तब,
एक कैसे आए? इन्फिनिटी, अनंत। ठीक है ना, ध्यान रखना। जीरो का कोई लिखना चाहे तो लिख लेना भाई। 0 डिग्री 360/0, तो n बराबर होते हैं अनंत। तो इसी के साथ आपके दर्पण होता है कंप्लीट। अब आएगा लेंस। कौन आएगा? लेंस। इसलिए लिखा रहता है गूगल लेंस, है ना। ये लेंस ही तो, और क्या। कैमरे में लगा रहता है वो क्या होता है? लेंस ही तो होता है। कैमरे में कौन सा लेंस होता है? बताओ भाई। ये कैमरा लगा हुआ है ना, और फोटो खींचने वाले कैमरे, इनमें कौन से लेंस होते हैं? क्या सर, वो तो कौन ध्यान का है? कैमरो ध्यान ने लेंस सेंस में कभी देखिया कौन, है ना। यार देख भी लेता तो की कौन, तो समझ गया ना। हाँ। हाँ भाई, अब ध्यान देना सबके सब। ये लिख लिया क्या सभी ने? ठीक है, ऐसा कोई थोड़ी तो लिख रहा है अभी तक। आवाज इधर देखो भाई, एडिंग लगाओ लेंस। ठीक है, प्रकाश का लास्ट है। इसके बाद आपके फिजिक्स हो जाएगी कंप्लीट। आपके एक ही टॉपिक है प्रकाश। ठीक है, अब अपने केमिस्ट्री, केमिस्ट्री बचेगी, जो हो सकता है 10 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी केमिस्ट्री। ठीक है। हाँ, विज्ञान आपके साइंस कंप्लीट है फिर। एक पर्यावरण और है, वो करवाना थोड़ा सा ना, रोग पर्यावरण दो। हाँ भाई। अरे आवाज नहीं सब, 2 मिनट इधर देख लो। हेडिंग लगा ली क्या? लेंस। लेंस का उपयोग क्यों किया जाता है? लेंस क्या काम में आते हैं? वस्तुओं को छोटा बड़ा करने में। किसी वस्तु को जूम करके देखने में कौन काम आता है? लेंस। किसी वस्तु को कम जूम करने में कौन काम आता है? लेंस। आपने देखा होगा शादी ब्याह गए तो ध्यान रखना, आजकल रिसेप्शन लगता है, तो रिसेप्शन पहले वो स्टेज लगता है, एक स्टेज पर दूल्हा दुल्हन होते हैं। अब कैमरामैन मान लो नीचे रह गया, ठीक है। अब मान लो कोई अपने जैसे दूर का रिश्तेदार आया, वो कह रहा भाई साहब ले फोटो खींच, तो कैमरामैन ने क्या किया, ऐसे खींच दी, पता डिलीट होनी है, क्योंकि एल्बम में इतनी फोटो रखेंगे 300, और वो भी परिवार वालों की, अपने कहाँ नंबर आएंगे। अपन तो 100 रुपए बांध के चक्कर में गए, 100 रुपए की बांध भरा के 200 रुपए खा के आते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अब वही चीजें सेलेक्ट करते हैं ताकि 100 की बाइड पूरी निकल जाए, ऐसा नहीं हो कि 100 वसूल नहीं हुए, है ना। तो अब ध्यान रखना, जैसे ही वो मान लो दूल्हा दुल्हन की फोटो खींचता है, या मान लो आपने देखा होगा दोस्तों क्रिकेट वगैरह मैच में, तो उसके आगे देखना एक जूम करने के लिए लगा रहता लेंस, देख लेना, है ना। तो अब वो जैसे जूम करने के लिए लेंस को बड़ा कर देता ताकि स्पष्ट दिख जाए। क्या दिख जाए? और जो ये कैमरे बने हुए हमारी आंखों के पर ही बने हुए हैं, हम भी देखना जूम करते हैं दोस्तों। मान लो कोई दूर की वस्तु देखनी स्पष्ट, तो अपन थोड़े ऐसे करते हैं, आंखों को करते हैं ना, और पास आते आंखें फाड़ लेते हैं ऐसे, जूम कम करते हैं। जूम कम करोगे तो अच्छा दिखेगा, है ना, ध्यान देना, है ना। और दूर देखने जूम करते हैं, तो सेम सिस्टम आंखों का किस में होता है? कैमरे में। समझ गए ना, ये चीज ध्यान रखना। क्लियर? तो कहने का मतलब कैमरे का उपयोग क्या क्यों करते हैं? ताकि किसी वस्तु को या तो कैसा देख सकें, बड़ा करके, या कैसा देख सकें, छोटा करके। क्लियर?
ये चीज ध्यान रखना है ना। अब दोस्तों ध्यान रखना, लेंस में प्रकाश का क्या होता है बताओ? अपवर्तन। क्या प्रकाश का परावर्तन होता है क्या? जिस दिन प्रकाश का परावर्तन होने लग जाए तो समझ लेना मोतियाबिंद हो गया आपको। क्या हो गया है? हमारी आंख में भी लेंस का प्रकाश का परावर्तन हो जाए तो समझ लेना मोतियाबिंद हो गया। मोतियाबिंद क्यों होता है? क्योंकि जो हम कैल्शियम खाते हैं, सुन लो इधर, कैल्शियम खाते हैं ना, Ca+2 कैल्शियम। कैल्शियम हड्डियों को क्या बनाता है बताओ? मजबूत। क्या बनाता है? कैसे बनाता है? सुन लो, 2 मिनट सुन लो। ये क्या है? हड्डी। ये हमारी रक्तवाहिनी। कौन है? रक्तवाहिनी। ये कौन थी? और ये कौन है? आमाशय। कौन है? सुन लो, समझ लेना, ठीक है। आप जो भोजन करते हो उसमें क्या आता है? कैल्शियम। कौन आता है? इस कैल्शियम को सुन लेना हो, इस कैल्शियम को दोस्तों एक होता है विटामिन डी। कौन होता है? विटामिन डी गाड़ी बनके, कार बनके, और इस कैल्शियम भर भर के किसको देता है? रक्तवाहिनी को। किसको देता है? अब बताओ कैल्शियम कहां से आया? भोजन से। भोजन से विटामिन डी ने लिया, किसको दिया? रक्तवाहिनी को। अपन क्या कहते हैं? विटामिन डी से हड्डियां मजबूत है। सुनते ना ऐसा कि विटामिन डी हड्डियों को कैल्शियम देता है। क्या हड्डी को कैल्शियम दिया क्या विटामिन डी ने? तो फिर आप ऐसा क्यों कहते हो? अब सुनो, अब 2 मिनट सुन लेना, सुन लेना। एक हार्मोन और होता है, एक हार्मोन, 2 हार्मोन होते हैं। एक नाम पर आपके हार्मोन है नहीं, नहीं तो मैं बताता। पेराथ हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन। पेराथ हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है? आपके रक्त में से कौन सा हार्मोन बताओ? कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है? जो विटामिन डी कैल्शियम लाया रक्त में, अगर रक्त में कैल्शियम ज्यादा हो गई तो भी हानिकारक है। कैसे हानिकारक है? कैल्शियम का गुण होता है जुड़ने का। हमारे रक्त में कैल्शियम होना चाहिए लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कैल्शियम का गुण क्या होता है? जुड़ने का। हमारे रक्त का थक्का बनाता है वो कौन बनाता है? कैल्शियम। लेकिन हमारे रक्त में कैल्शियम ज्यादा हो गया तो मान लो रक्त, मान लो यहां से जा रहा है मस्तिष्क में, ब्रेन में, और ब्रेन में कैल्शियम ज्यादा जम गया तो कैल्शियम का क्या काम है बताओ? रक्त को जोड़ना। और रक्त जुड़ गया तो कैल्शियम जुड़ गया और आगे रक्त गया नहीं, पहुंचा नहीं, और आगे ऑक्सीजन भी नहीं पहुंची तो व्यक्ति पागल हो जाता है। क्या हो जाता है? पागल। फिर वो अपन सुनते हैं ना, पागल पागल बातें करने लग जाता है ना, कि मेरे अंदर देवता आते हैं, मैं तो खुद अवतार हूं 5वां, है ना, इस प्रकार। पहले 4, हाँ पहले 4 अलग है, इस प्रकार। वो एक मूवी देखी है ना आपने, वो एक गाड़ी जा रही होती है ना, ध्यान रखना, पागल खाने में। तो कहते हैं ये कौन है? कि ये शबनम है। नहीं, पहले सॉरी, पहले बोलते हैं कि ये कौन है? कि ये तो शबनम का आशिक है। शबनम के पीछे पागल हो गया। फिर दूसरा बेटा रहता है यहाँ पर, कि ये कौन है? कि ये शबनम का पति है। क्यों? क्योंकि वो भी गया। ठीक है। तीसरी एक लड़की बेटी भी थी, ये कौन है? कि ये शबनम है। तो तीनों के तीनों सल्ट जाते हैं ना। हाँ। अब सुनना, अब थोड़ा सा ध्यान देना, सबके सब इधर समझना। तो कैल्शियम का ज्यादा जमा होने से व्यक्ति पागल हो जाता है। दोस्तों अपन क्या डरते हैं? अरे सुन लो इधर, अपन क्या डरते हैं? भूत का प्रकोप हो गया भाई साहब, अब तो ये जिंदगी में कभी तैयार ही नहीं होगा। पागल व्यक्ति भी तैयार हो सकता है। अलग अलग पागल व्यक्ति होते हैं, एक तरह के नहीं होते। कैल्शियम का जमा हुआ व्यक्ति पागल हो जाए। क्यों? अगर ब्रेन में ऑक्सीजन कम पहुंचेगी ना तो ब्रेन पागल जैसी हरकतें शुरू कर देगा। एक डिजीज होती है जिसमें व्यक्ति 2 आवाजें निकालता है, पुरुष और एक अन्य किसी और महिला की या किसी की भी आवाज निकाल सकता है। यह भी एक बीमारी होती है साइंस में। अपन सोचते हैं भूत आ गया इसमें, तो वो 2 आवाज निकालते तो अपन डर जाते हैं क्योंकि एक आवाज अलग आती है उसकी। तो ध्यान रखना, तो ये सब बीमारी होती है, तैयार होता है व्यक्ति इनसे। लेकिन ऐसा है कि समय लगता है। ऐसे एक दिन में कैल्शियम तोड़ दोगे क्या? नहीं। जो कैल्शियम जमने में समय लगा, सोचो आपकी बीमारी होने में 5-6 साल लगे, तो टूटने में कम से कम 1 साल तो अपन दे ही सकते हैं। लेकिन इतना अपने पास पेशेंस नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, डॉक्टर फिर क्या करता है? कैल्शियम तोड़ने की दवा देता है, जो हमारे ब्रेन में जाके कैल्शियम को तोड़ती है। और जैसे ही कैल्शियम टूटेगा व्यक्ति वापस क्या हो जाता है? सही हो जाता है।
आया समझ में? तो विटामिन डी ने इसको दिया, इसने इसको दिया किसको? गाड़ी बन के ले जाके किसको दिया? हड्डी को, और हड्डी मजबूत हो गई। लेकिन ज्यादा हड्डियों में कैल्शियम होना भी घातक है। ध्यान रखना, ज्यादा कैल्शियम भी नहीं होना चाहिए हड्डियों में। ज्यादा कैल्शियम हो गया तो हड्डियों, ध्यान रखना, कहां जुड़ जाएगी? जो जॉइंट होते हैं वहां पर जुड़ जाएगी, और वहां पर जुड़ गई तो आपके जॉइंट भाई साहब ऊपर नीचे करने में मौत आ जाएंगे, है ना। किवाड़ खोलने में भी आपको 3 साल लग जाएंगे, ध्यान रखना, है ना, इस प्रकार। तो कहने का मतलब समझे नहीं समझे? तो हर शरीर में हर चीज अति भी नुकसानदायक है और कम भी नुकसानदायक है, ठीक है। और वापस यहां से ध्यान रखना, एक हार्मोन होता है जो हड्डियों में कैल्शियम ज्यादा होता है, उसको वापस कहां लाता है? रक्त में। कहां लाता है? आया समझ में? क्लियर? तो यहां पर कोई प्रॉब्लम इसमें? तो आगे चले फिर अपन, ठीक है। अब सुनो भाई, अरे इधर सुनो, लेंस भी दो प्रकार के होते हैं, एक कौन सा होता है बताओ? अभिसारी लेंस, अभिसारी, और अभिसारी लेंस का उदाहरण कौन है बताओ? अरे बता दो। है उत्तल लेंस, अरे दर्पण का उल्टा कर दो, दर्पण का क्या कर दो? उल्टा। और एक होता है अपसारी लेंस, कौन सा लेंस? और अपसारी लेंस का कौन होता है? अवतल लेंस, कौन सा? चलो भाई लिखो, लाइन लिखो पहले। लेंस का उपयोग, लेंस का उपयोग सामान्यतः किसी वस्तु को, सामान्यतः किसी वस्तु को छोटा या बड़ा, छोटा या बड़ा, छोटा या बड़ा करने में, छोटा या बड़ा करने में दूर एवं पास वस्तुओं को, दूर एवं पास वस्तुओं को, दूर एवं पास वस्तुओं को स्पष्ट देखने में, दूर एवं पास वस्तुओं को स्पष्ट देखने में किया जाता है, स्पष्ट देखने में किया जाता है। फिर नेक्स्ट लिखो, लेंस से प्रतिबिंब, लेंस से प्रतिबिंब प्रकाश की अपवर्तन की घटना पर, प्रकाश की अपवर्तन की घटना पर बनते हैं। अपवर्तन की घटना पर बनते हैं, ठीक है। अब लिख लो भाई लेंस के प्रकार, ये लिख दो। ये लिख दो, लेंस के प्रकार कितने हैं? दो, अभिसारी और अपसारी। अब सुनना भाई, थोड़ा सा ध्यान देना, लेंस कितने प्रकार के हो गए? दो। एक कौन सा बताओ? उत्तल लेंस, और एक कौन सा? आगे ले लूं क्या? कॉन्वेक्स और कॉनकेव, है ना, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा पढ़ेंगे अपन भाई? अरे कौन सा पढ़ेंगे? उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस? अभिसारी लेंस। इंग्लिश में क्या बोल दोगे? कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, है ना। सुनो भाई, 2 मिनट सब बोर्ड की तरफ देख लो। ये कौन सा दर्पण, कौन सा लेंस है बताओ?
कौन सा लेंस है भाई? उत्तल लेंस। कौन सा है? अरे कौन सा है भाई? उत्तल लेंस ऐसा होता है, देख लो आप लोग, ठीक है। ये बीच में से मोटा, किनारों से कैसा होता है भाई? पतला। सुनो भाई, अच्छा लेंस के अभी बीचों बीच भाग वाले पे कौन होगा? पी, याद है ना? फिर कौन होगा? एफ। फिर कौन होगा? सी। यहां पर सी की जगह अपन क्या ले लेंगे? 2f। अब 2f ले लो, या इसको f2 भी बोल देते, कोई भी कुछ भी आपकी इच्छा करे, या 2f बोल दो इसको, या क्या बोल दो? 2f। समझ गए ना? इधर अपन बात कर लेंगे तो ये f, ध्यान रखना इधर वापस यही बनेगा लेंस में, क्यों? क्योंकि इसमें दोनों और होते हैं। अब सुनना, थोड़ा सा ध्यान देना, सभी प्रकाश किरणें f पर क्या होती है इसमें? अरे क्या होती है? केंद्रित। क्या होती है भाई? केंद्रित। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। तो सभी प्रकाश किरणें किस पर केंद्रित हुई या किस पर फोकसित हुई? एफ पर। किस पर हुई? ये अनंत है ना? किस पर हुई भाई? एफ पर। अब सुनो, थोड़ा सा ध्यान देना, तो उत्तल लेंस में आपसे पूछ ले तो उत्तल लेंस में प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात एफ पर केंद्रित होती है। एफ पर क्या होती है? अब मेरे को बताओ, जो अवतल दर्पण के नियम पढ़े ना वो इसमें लग जाएंगे वापस। अब इसमें शब्द अपवर्तन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अब मेरे को बताओ, इसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा या आभासी? बताओ क्यों? अरे दर्पण में तो प्रकाश किरणें आर पार नहीं जा सकती, लेकिन लेंस में तो आर पार जा सकती है ना। और जब लेंस में प्रकाश किरणें आर पार गई तो ये तो वास्तविक चीज है, सही चीज है ये तो कैसी है? वास्तविक। वास्तविक के साथ कैसा हो जाएगा? उल्टा। वास्तविक के साथ कैसा हो जाएगा? और कैसा बनेगा भाई? वस्तु से बड़ा या छोटा? तो कुछ भी बन सकता है, लेकिन मुख्यतः इसका उपयोग किया जाता है वस्तु को बड़ा करके देखने में। वस्तु को, आया समझ में? क्लियर? ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ध्यान रखना, उत्तल लेंस, यहां अभिसारी लेंस क्या होता है तो सुनना, इसमें प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु, याद है ना? फोकस बिंदु कैपिटल एफ पर केंद्रित होती है। केंद्रित होती है, ठीक है। इसमें प्रतिबिंब बड़ा, छोटा या बराबर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो पहले ये बनाओ, फिर ये 2 लाइन लिखना। पहले ये बना लो एक बार आप, ठीक है। पहले ये बना लो भाई, सब के सब। अब अपन पढ़ेंगे उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस के क्या पढ़ेंगे? उपयोग। उत्तल लेंस के क्या पढ़ेंगे भाई? उपयोग। किस किस में होता है उपयोग? एक तो प्रकाश किरणों को क्या करने में भाई? केंद्रित करने में। सुनना, थोड़ा सा ध्यान देना, देख लो इधर, प्रकाश किरणों को केंद्रित करने में, प्रकाश किरणों को क्या करने में? दूसरा, वस्तु को बड़ा करके देखने में, जूम करके देखने में, ठीक है ना। तीसरा उपयोग इसका दोस्तों ध्यान देना, दृष्टि दोष के निवारण में, आंखों का दृष्टि दोष होता है ना, उसके निवारण में। चौथी चीज दोस्तों ध्यान रखना, दांतों संबंधित कोई रोग है उसको देखने में, पता लगाने में उसको, ठीक है ना। पांचवी चीज है, आपने देखा होगा घड़ी सही करने वाले के पास एक देखना यंत्र होता है, पहले पुराने जमाने, आजकल तो देखो समय बदल गया, वो आंख में अपने एक ऐसे लेंस लगाता था ऐसे, ठीक है। और उसमें घड़ी में क्योंकि छोटी छोटी चीजें होती है उनको बड़ा करके देखता था, वो कौन सा लेंस होता था बताओ?
उत्तल लेंस। और कोई सा भाई? खूब है उपयोग। अब सुन लेना, थोड़ा सा ध्यान दे लेना सबके सब। और कहां उपयोग होता है? तो देखना, कैमरा, दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, है ना, प्रोजेक्टर, इन सब में कौन सा लेंस उपयोग होता है? उत्तल लेंस। अब देखो, याद करने का ट्रिक बता देता हूं। अवतल लेंस में दो का ही उपयोग होता है। अवतल लेंस में दो का ही उपयोग होता है, समझ गए? अब दो कौन कौन से? एक तो पानी में हवा का बुलबुला, एक पानी में हवा का बुलबुला। और दोस्तों, एक निकट दृष्टि दोष, यानी दूर की वस्तु जब स्पष्ट दिखाई नहीं दे। तो इन दो के अलावा बाकी सब किस में आएंगे बताओ? बाकी सब किस में आएंगे? उत्तल लेंस में। वो मैं लिखा दूंगा ताकि याद रह जाए आपको। तो कैमरे में कौन सा लेंस होता है बताओ? उत्तल लेंस। दूरबीन में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। कहने का मतलब समझ गए ना? ठीक है, लिख लो, अगले वाले दो लाइन लिख लो जल्दी से। हाँ भाई, लिख लिया क्या? अब सुनो, 2 मिनट इधर देख लो सब। अरे इधर देखो, इसमें प्रतिबिंब किधर बनता है? वस्तु के विपरीत। मान लो इधर वस्तु है तो प्रतिबिंब उधर बना ना। और कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा। कैसा बनेगा? तो लिख लो, एक लाइन और लिख दो, ऐड कर दो। इसमें प्रतिबिंब वस्तु के विपरीत दिशा में बनता है। विपरीत दिशा में बनता है। फिर लिख लेना, इसमें प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनता है। वास्तविक व उल्टा बनता है। अब सुनो, केंद्रित करना मतलब कोई वस्तु जूम कर रहे हैं अपन। देखो, मान लो मैं कोई चीज पर केंद्रित कर रहा हूं इसे, तो मतलब मैं उस वस्तु को स्पष्ट देखना चाहता हूं ना। आप खुद ही देख लो ना। सुनो इधर, जैसे मान लो मैं इस पर केंद्रित कर रहा हूं, मार्कर पे, है ना, यहाँ पे केंद्रित किया मैं इसको, इस पर अब मेरे इधर इधर है, वो मेरे को ज्यादा स्पष्ट नहीं दिख रहे, वो धुंधले हो गए, है ना। वो कैमरा होता है ना, उसमें एक आप पोर्ट्रेट मोड आता है। पोर्ट्रेट मोड क्या करता है? वस्तु पर केंद्रित कर देता है, बाकी क्या हो जाते हैं? ब्लर। सेम अपनी आंखों पर होता है कैमरा, सेम। और आप खुद करके देख लो, मान लो इस पर केंद्रित करके देखो, बाकी ब्लर हो जाएगी चीजें, इस दिखेगी लेकिन स्पष्ट नहीं दिखेगी। समझ गए ना? इस प्रकार। तो सब चीजें अपनी आंख पर बनी हुई है दोस्तों। अगर आप ध्यान रखना, साइंस पूरी जो है ना, अपने शरीर पर बनी हुई है, ये देख लो लगभग। तो ये लिख लिया क्या भाई सभी ने? तो इसमें प्रतिबिंब वस्तु के क्या बनता है? विपरीत दिशा में। इसमें प्रतिबिंब वास्तविक व, ठीक है, हेडिंग लगाओ, हेडिंग लिखो भाई। उत्तल लेंस के उपयोग। उत्तल लेंस के उपयोग। अब इसको खत्म करना, टॉपिक को कर लेना। उत्तल लेंस के उपयोग, वो जो भी नेक्स्ट लगेगी तब। अरे आवाज नहीं भाई। परावर्तन के पश्चात किरणों को केंद्रित करने में, किरणों को क्या करने में भाई? केंद्रित। नेक्स्ट,
प्रतिबिंब को बड़ा करने में, प्रतिबिंब को क्या करने में भाई, बड़ा करने में, ठीक है। फिर दोस्तों नेक्स्ट, दृष्टि दोष निवारण में, आंख को संबंधित कोई रोग हो जाए ना, दृष्टि दोष निवारण में कैमरा, दूरबीन, हमारी आंख में कौन सा लेंस होता है बता देगा कोई, कौन सा, उत्तल, है ना, मानव नेत्र, ठीक है, कैमरा, दूरबीन, मानव नेत्र। निकट दृष्टि में तो मैं अवतलित, अभी तो बोला था ना, मैंने कहा दो ही तो होते हैं, निकट दृष्टि और पानी में हवा का बुलबुला, दो उदाहरण बताए थे ना, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी, क्या लिखा है नहीं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, थोड़ा सा देख लेना वो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, प्रोजेक्टर आदि में, प्रोजेक्टर आदि में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का क्या किया जाता है भाई, उपयोग। दांतों के रोगों का पता लगाने में घड़ी साज या घड़ी के कलपुर्जों को देखने में खोई हुई वस्तु को ढूंढने में, भाई जूम बड़ा होके देखिएगा तो आराम से ढूंढ लेंगे वस्तु को, है ना, छोटी कोई वस्तु गुम गई तो। चलो यहां तक ये लिखना है ना, लिख लो आप, लिख लो भाई इसको। तो ये सारे उपयोग किसके होते हैं बताओ, अरे किसके होते हैं, उत्तल लेंस के। ये लिख लिया क्या, जल्दी लिखो भाई। अरे आवाज क्यों कर रहे हो, अभी 10 मिनट रुको, एक्स्ट्रा लेंगे आज थोड़ी, क्योंकि आज आपकी कंप्यूटर क्लास नहीं होगी, इसलिए 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगी थोड़ी हो। आज पूरी क्लास नहीं, अभी सर आएंगे ना तब तक अपन को लेना है, क्योंकि उनको 10 मिनट भी लग जाए, 15 मिनट भी लग जाए, इसलिए, है ना। हाँ, अरे तो एडजस्ट किसने किया, मैंने ही तो किया है भाई, एडजस्ट मैंने ही किया मेरे समय में, लेकिन वही है कि मैंने इसलिए किया भाई, एक आपके भी अच्छे टीचर आ जाएं, और थोड़े क्या आनाकानी होती है, आपको पता ही है कि एक कोचिंग से दूसरी कोचिंग जाते हैं, थोड़ी आनाकानी होती है, तो उस वजह से थोड़ा मैंने एडजस्ट किया, मैंने कहा कुछ नहीं, अपन एडजस्ट करके, और जब समय एक बार बन जाता है ना, फिर वो लेप बन जाती है, समझ गए ना, इस प्रकार। तो लिखो भाई, दृष्टि दोष निवारण में, प्रतिबिंब को बड़ा करने में, और परावर्तन के पश्चात किरणों को किस में करने में, केंद्रित करने में। नेक्स्ट लिख लो भाई, जल्दी लिखो, आवाज नहीं।
ये लिख लिया क्या? तो बताओ घड़ी साज यानी घड़ी के कुल पुर्जों को देखने में कैसे सुनना, ध्यान देना। घड़ी के कल पुर्जे छोटे छोटे से होते हैं दोस्तों, उनको सही करने के लिए उनको जूम करके देखना पड़ता है क्या मिस्टेक हुई। अब ऐसे अपनी आंखों से दिखेंगे ही नहीं, वो पता ही नहीं चलेगा कौन सा खराब हुआ कौन सा सही। समझ गए ना? इस प्रकार। और खोई हुई वस्तु को ढूंढने। अब कौन सा आता है बताओ 2 नंबर? अरे कौन सा आता है? अवतल। लगाओ हेडिंग। अरे हेडिंग लगा लो। यहां बीचों बीच पॉइंट कौन है? ओ। पी की जगह लेंस में कौन आ जाता भाई? ओ है ना। पी की जगह लेंस में ओ आ जाएगा। ओ यहां पे देखो ओ कर लेना, ओ ध्यान रखना। लेंस में पी को ओ बोल देते हैं और कुछ नहीं है बस। अब सुनो, अरे थोड़ा सा इधर देख लो, 2 मिनट लिखना मत, समझ लेना। इसमें प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात फैल जाती है। क्या हो जाती है? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, सुनना। ये प्रकाश किरणें जिंदगी में कभी मिलेगी क्या? नहीं मिले, कभी नहीं मिले। पहला लो लो, पहला के देख लो, आपके आपके मन में है तो। ये लो, ये लो, ये बोर्ड आर पार कर गई। ये लो, ये। अब बताओ ये कभी मिलेगी क्या आपस में? ये तो और फैलती जाएगी। तो फिर अपन क्या करें? तो सुनना दोस्तों, ध्यान देना सबके सब। इन प्रकाश किरणों को वापस ऐसा मान लिया जाता है कि यहां पर जो ऐप है, इस ऐप पर ये प्रकाश किरणें आकर मिल जाती है। किस पर मिल जाती है? ऐप पर। अब बताओ प्रकाश किरण लेंस में से आर पार होगी या वापस आ जाएगी टकरा के? आर पार होगी। तो बताओ ये झूठा माना है ना, आभासी। इसलिए इनमें प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? और जो आभासी होते हैं वो कैसे होते हैं? सीधे। और इसमें प्रतिबिंब हमेशा छोटा प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा? छोटा। एक काम करो, पहले बना लो फिर मैं लिख देता हूं ना। ठीक है, ये यहां पर एप बना लेना हो। एप, ये प्रकाश किरण वापस मिला देना है। अच्छा, वस्तु की ओर होगा या वस्तु का विपरीत? वस्तु की ओर। अरे इधर से वस्तु थी और इधर ही इसका वापस क्या बन गया? फोकस, केंद्रित हो गया वापस प्रकाश किरण। चलो लिखो इसमें। इसमें प्रकाश किरणें लिख लो भाई। अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है भाई? फैल जाती है। इसमें प्रतिबिंब वस्तु की ओर प्राप्त होता है। इसमें प्रतिबिंब आभासी व सीधा एवं छोटा
प्राप्त होता है। ठीक है, लिख लो। ठीक है, तो अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें क्या होती है भाई, फैल जाती है। इसमें प्रतिबिंब वस्तु के क्या होता है बताओ, और प्राप्त होता है। इसमें प्रतिबिंब आभा से सीधा एवं छोटा प्राप्त होता है। अब बात कर लेते हैं उपयोग की, कर लें क्या? ठीक है, हेडिंग लगा लिख लिया क्या ये? तो बताओ इसमें प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होती है बताओ, फैल जाती है। इसमें प्रतिबिंब वस्तु की ओर प्राप्त होता है, और इसमें प्रतिबिंब आभासी व सीधा एवं छोटा प्राप्त होता है। इसमें सदैव छोटा प्राप्त होगा, टेंशन ही नहीं है फिर तो आपको, समझ गए ना? अच्छा मेरे को एक बात बताओ भाई, मैं मेरे इधर देखो, अब मान लो कोई वस्तु अपन दूर देख रहे हैं सपोज दैट, तो मेरे को छोटा छोटा करके देखना पड़ेगा ना, तभी तो सभी वस्तु दिखेगी। अगर मैंने एक ही पेड़ पर जूम कर दिया तो पीछे सारे पेड़ दिखेंगे ही नहीं। कहने का मतलब समझे ना? तो जो पीछे पर्दा लगा हुआ उस पर पेड़ बने हुए, अगर मैंने एक पर्दे पर एक पेड़ पर जूम कर दिया तो बाकी पेड़ दिखेंगे क्या? नहीं दिखेंगे। आया क्लियर ये चीज? हाँ, तो मैं छोटे छोटे करके देख लिए मैंने, अब मेरे को छोटे छोटे सब दिख रहे हैं पेड़, लेकिन ज्यादा स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे दिख सब रहे हैं। अब सुनो भाई, एडिंग लगाओ, अरे एडिंग लगाओ। अवतल लेंस के उपयोग मैं लिख रहा हूं, वो लिख लो। अरे मैं लिख रहा हूं, वो लिख लो भाई। अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणों को फैलाने में छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने में दृष्टि दोष निवारण, आंखों से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना निवारण में। और कौन से दृष्टि दोष में पता है क्या है? निकट दृष्टि दोष में। कौन से में? और निकट दृष्टि दोष में कौन सी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है? दूर की। ठीक है, ऐसे मत कर देना। एक बार क्वेश्चन पूछा था, निकट दृष्टि दोष में कौन सी वस्तु, ऐसे देखे फिर उसने दे दिया पास की वस्तु दिखाई नहीं देती या दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, तो ध्यान रखना कौन सी। अरे दिखाई नहीं देगी तो अंधा हो जाएगा वो। उसमें सी ऑप्शन था, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ठीक है ना, तो भावनाओं में मत खो जाना, पूरा पढ़ना आंसर। अरे जिसको, अब मान लो इनके जैसे इनके लगा हुआ है, दूर वाला ये आपके अवतल लेंस है, माइनस का चश्मा इनके है ना। अब इनको यहाँ इनके लगा हुआ है, इनको ऐसे थोड़ी चश्मा उतारने के बाद चांद दिखता ही नहीं, दिखता है। वो एक है ना, वो कहता है ना कि तेरे को देख, तेरे कौन सा चश्मा लगा हुआ है, कि मेरे दूर की नजर कमजोर है। क्या देख तेरे को चांद दिख रहा है? कि हाँ दिख रहा है। कि फिर और कितना दूर देखेगा है? समझ गए ना? तो ठीक है। और पानी में हवा के, पानी में हवा के बुलबुले का व्यवहार, हवा के बुलबुले का व्यवहार आया समझ में? तो ये आज की क्लास है, जो आज के समाचार है वो अपन यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त।